अब काफी दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ बॉर्डर एरिया के ऊपर, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जंग का होना। मतलब ये कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब होने की वजह से सारी ट्रेंडिंग वीडियो पाकिस्तान और इंडिया पर ही बन रही है। अब वीडियो में जो हमने बॉर्डर यूज किया था वो है हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर। अब बाकी सारी टीम तो वहीं गई हुई थी, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं थी, इस वजह से मुझे आ गई थी नींद और मैं हो गया था लेट। अब जूम की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो पास है, लेकिन वीडियो तो काफी दूर से बनाई गई थी। कहने का मकसद यह है कि नींद से उठने के बाद 2-3 किलोमीटर दूर जाकर ही मुझे वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन ये था कि व्लॉग भी साथ बन रहा था, इस वजह से मैं था मुतमिन। अब चौथा पांचवा दिन था, हम रेगुलर एक ही टॉपिक पर वीडियो बना रहे थे, वो था जंग, बॉर्डर और इस तरह की सारी सूरत हाल। क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है 2-3 प्लेटफॉर्म के लिए, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनानी पड़ती है ट्रेंड पर। अब सबसे पहले जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने रसीद की एक चमाट अनीस को। अब जिस जगह पर यह दरख्त लगा होता इसे हमने कहना था बॉर्डर एरिया। अब इस दरख्त के एक तरफ था इंडिया और दूसरी तरफ था पाकिस्तान। अब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा था उस टाइम काफी सिनेमेटिक शूट आ रहा था इस दरख्त और सूरज का, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने इसकी कलर ग्रेडिंग नहीं की। अब आपको मेरा मुंह देखकर तो ये अंदाजा हो गया होगा कि मुझे नींद से उठे हुए अभी 5 से 10 मिनट हुए थे। इसके अलावा मेरा इरादा था कि नेक्स्ट सारे व्लॉग में मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग की तरह बनाऊं। मतलब ये कि जो एडिटिंग मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में करता है, लोगों को एंगेज करने के लिए कुछ उस तरह की एडिटिंग शामिल करनी चाहिए। लेकिन अगर उस तरह की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए स्किल्स होंगी मुझे बढ़ानी। बहरहाल वो तो है बात की बात, लेकिन ऐसे सीजन में हम हमेशा क्रिकेट खेलते होते थे। हमारे दरमियान ऐसा एक लड़का मौजूद होता था जो अपनी ही मर्जी से एक पिच बनाता था और सारे लड़के वहाँ क्रिकेट खेलते थे। लेकिन आजकल मसरूफियात इतनी है कि ग्राउंड वीरान है, कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं। लेकिन अगर आपको शौक है तो आपके लिए क्रिकेट अभी भी अवेलेबल है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका दिल हो तो क्रिकेट क्या कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। मतलब ये कि अनीस पहली मरतबा जा रहा था पिच पर मैच खेलने। इससे पहले अनीस ने कभी जिंदगी में मैच देखा ही नहीं था। अनीस के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे एक सरेके की मिसाल है, जमदा बाल ही डेंड दे मुंह। मतलब ये कि अनीस ने जिंदगी का पहला ओवर जो खेला वो भी फास्ट बॉल का। अब मेरा इरादा तो नहीं था अनीस के मुंह पर बाल मारने का, लेकिन एक बाल तो मुंह की तरफ चली ही गई। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये रियल में अभी आगे देखने को मिलेंगी आप, लेकिन हो तो अभी वीडियो शूट रही थी ना। इस वक्त हम बैठे थे अपने फार्म पर जहाँ वीडियो शूट करते हैं। हम उस की आवाज को इतना सुन रहे थे कि हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी। बहरहाल जो भी हो, व्लॉग के दौरान कोई ऐसा वाक्य हो जाता है जिससे हम सारे हंस पड़ते हैं। मतलब ये कि फुल एंटरटेनमेंट माहौल होता है। अब फैसल ने कहा मैं इसे घुमाता हूँ, वो आवाज आती है या नहीं। फिर फैसल ने घुमाया तो फिर वही आवाज है जो हमने सुनी थी। अब अनीस के चेहरे से भी आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। फैसल ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया पीटर को घुमाना। आवाज तो वही आनी थी जो पहले आ रही थी, वो आवाज थी अब इस को सुन सुनकर हम तो बेहोश हो चुके थे। चाहे कुछ भी हो, जब पीटर एक की आवाज निकालता है तो फिर बंदा तो परेशान हो जाता है कि आखिर ये पीटर है या इंसान। आखिरकार जो भी हुआ, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये बेजान सा पीटर हमें इतना हंसाएगा। मुझे तो इससे यह सबक मिला कि अगर आपने खुश रहना है तो आपको खुशी तलाश करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी बेजान चीज से क्यों ना हो। अच्छा एक बात है, जब भी हम इस फार्म पर वीडियो बनाने आते हैं मुझे तो चौधरी का किरदार मिल ही जाता है। उसके पीछे वजह क्या है इस बात की समझ तो मुझे आज तक नहीं आई। अब अगर जहाँ तक लोग देख लिया तो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड पर स्टार्ट होगा क्रिकेट मैच और उसके बाद मिलेगा रिवार्ड। अब बदकिस्मती से जिस दिन अनीस और मेरा मैच था उस दिन थी आंधी। बहरहाल मैच तो हुआ, लेकिन वो मजा नहीं है जो हमने सोचा था। अनीस की ड्रेसिंग को देखकर आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि अनीस कितना सीरियस था इस मैच में। लेकिन इसके बाद भी मैं अनीस के हौसले को दाद देता हूँ, क्योंकि अनीस ने कभी क्रिकेट नहीं खेली थी, उसके बाद भी अनीस ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब चैलेंज यही था, अनीस ने या मुझे चौका मारना है या फिर 3 बालें टच करनी है। लेकिन अनीस ने तो दोनों चैलेंज एक्सेप्ट किए और दोनों ही विन किए। अब आंधी बहुत तेज थी, इस वजह से एक बार अनीस के मुंह की तरफ चली गई। बस शुक्र सिर्फ इस बात का कि अनीस के मुंह पर लगी नहीं। मेरा अक्सर शौक होता है कि हर व्लॉग में कहीं ना कहीं क्रिकेट जरूर आनी चाहिए, लेकिन टाइम कम और मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से नहीं बना पाते। अब ये लास्ट पर वो रिवार्ड था जो मुझे मिलना था या मिलना था बॉस को, लेकिन हमने मिल बांट कर खाया। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।